सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया था। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। ग्रहों के नियम का प्रतिपादित केपलर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका। सौरमंडल का भाग निहारिका नहीं है। सौरमंडल का भाग क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह है। इक्कीस जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 24 घंटा। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटा दिखाई देता है। अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 89। अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या 89 है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? हीलियम। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के संगठन में सहायक गैस हाइड्रोजन और हीलियम है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कोपरनिकस। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सर्वप्रथम कोपरनिकस ने कहा था। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? अभिनव तारा। विस्फोटी तारा अभिनव तारा है। सुपरनोवा है? इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है 12,800 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है?
भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान भूमध्य रेखा पर होती है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 4.2 वर्ष। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जुलाई में। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसोर कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसोर या एपीहेलियन कहलाता है। अपसोर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर की होती है। पृथ्वी के उपसोर स्थित किस महीने में होती है? जनवरी में। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, जिसे उपसौर कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है 66.5 डिग्री। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव 66.5 डिग्री है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी को। नीला ग्रह पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है। शांति समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 59%। हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? बुध ग्रह का। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोलीय शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो ने। शनि ग्रह को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है अरुण। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह अरुण ग्रह है। हेली धूमकेतु का आवर्त काल होता है 76 वर्ष। हेली धूमकेतु का आवर्त काल 76 वर्ष होता है। हेली धूमकेतु अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था तथा अगली बार 2062 में दिखाई देगा। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट बल्ले हैं? शनि ग्रह के। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। चंद्रमा पिंड को रात की रानी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को।
पृथ्वी का पुत्र चंद्रमा को कहा जाता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है 1.3 सेकेंड। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27। यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 84 वर्ष में। सूर्य के वायुमंडल भाग को कहते हैं किरीट या कोरोना। सूर्य के वायुमंडल भाग को किरीट या कोरोना कहा जाता है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सीरस। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह सेरस है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन। वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान है 5वां। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एम्डसेन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एम्डसेन थे। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान भूमध्य रेखा पर होती है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 88। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। सौरमंडल हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कोपरनिकस के द्वारा। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित में से किस दो ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय में देर तक चमकना।